सो वेलकम बैक गाइस। और आज का वीडियो का टॉपिक है व्हाट टू डू आफ्टर क्वालिफाइंग सीटेट एग्ज़ाम। सो अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दे दिया है, क्योंकि आज ही सीटेट का रिज़ल्ट आया है और आपके मन में अब आ रहा होगा क्वेश्चन कि अब सीटेट के बाद करना क्या है, तो हम इस वीडियो में पूरी तरह कवर करेंगे हर एक डाउट को, हर एक क्वेश्चन को जो आपके मन में आ रहा है और आपको करना क्या है। अगर आप क्वालिफाई हो गए हो, अगर आप क्वालिफाई नहीं हो गए हो, उसके बाद भी आपको क्या करना है, इस वीडियो में पूरी तरह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आप क्वालिफाई हो गए हो। सो गाइज, इस साल सीटेट के लिए 30 लाख जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से प्लस 6 लाख जो कैंडिडेट्स थे वो पास हो गए। यानी कि जो इसमें पासिंग रेट है या फिर सक्सेस रेट है सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी हाई है। जो इसका डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो होता है इजी टू मॉडरेट, यानी कि सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर करना आसान होता है, हम कह सकते हैं क्रैक करना आसान होता है। अगर इतना ही आसान होता तो गाइस कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेके, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले लेता और किसी को भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती टीचर की। लेकिन गाइस इतना आसान नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब लेना। आपको लग रहा है कि आपने सीटेट एग्ज़ाम दे दिया है और आप घर बैठे आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। सो गाइस, अब करना क्या है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो व्हाट इफ यू क्रैक सीटेट एग्जाम। अगर आपने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है या क्रैक कर दिया है, देन गाइस आपको वेट करना है फॉर एनी नोटिफिकेशन जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए टीचर जॉब्स के लिए। क्योंकि गाइस जो सीटेट एग्जाम होता है ये सेंट्रल एग्जाम होता है, यानी कि कोई सी भी स्टेट में कोई भी नोटिफिकेशन आए टीचर्स के लिए गाइस, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसलिए सीटेट जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। सो अब आपको करना क्या है बेसिकली गाइस, अभी से फिर दोबारा प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि गाइस आपको सीटेट के मार्क्स के हिसाब से या बेस्ड पे आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी। आपको रिटन एग्जाम देना पड़ सकता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है, उसके बाद ही आपको अलॉटमेंट मिल सकती है टीचर की। ठीक है, तो आपको सिर्फ घर पे बैठ के रहना नहीं है या फिर आपको घर पे बैठे रहना नहीं है, आपको फोकस्ड रहना होगा और आपका बस एक ही एम होना चाहिए, आपको टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है। उसके लिए आपको गाइस फिर दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी और जो लेवल होगा आपका प्रिपरेशन का थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। इट्स कम्प्लीटली लाइक अ रेस, क्योंकि हर साल 4 लाख 6 लाख जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं। एंड गाइस आप सोच सकते हैं कि वैकेंसी थोड़ी निकलती है, वैकेंसी इतनी है और कैंडिडेट्स इतने हैं। सो आप सोच सकते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, जो सबसे पहले एक्साइटेड रहेगा जॉब के लिए, जो सबसे पहले पकड़ेगा जॉब को, उसी के चांसेस होंगे गवर्नमेंट जॉब लगने के। एंड गाइस आपको ये नहीं भूलना है कि जो सीटेट है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसी की मदद से आप एक तरह का ये आपका क्राइटेरिया आपने जो पास कर लिया है, इसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बस ये ध्यान देना है जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स है जिस पे गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है, आपको वहाँ नोटिफिकेशन के लिए अलाउ करना है। और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी जॉब के लिए, गवर्नमेंट टीचर जॉब के लिए, बस आपको उसके लिए मेल आ जाएगा और आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट गाइज, क्योंकि ये वन इन द लास्ट अपॉर्चुनिटी है, सो यू कांट जस्ट मिस इट। एंड क्योंकि आपने शुरू से अभी तक इतनी मेहनत करी है, थोड़ी और करनी होगी एंड यू विल बी एंड अप विद द गवर्नमेंट जॉब इन योर हैंड। अब क्वेश्चन आता है गाइस, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, इफ यू डू नॉट क्रैक सीटेट, अगर आपका सीटेट का एग्जाम पहली अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होगा, यू डोंट हैव टू कंसर्न अबाउट इट, बिकॉज कभी कभार आपका लक भी चांस नहीं देता और कभी कभार आपकी प्रिपरेशन भी अकॉर्डिंगली नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको बैठना है, ध्यान से बैठना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, उसके बाद आपको देखना होगा। सबसे पहले सिलेबस वाइज आपको जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कुछ भी उठाया हो कुछ भी पढ़ लिया, आपको सारा सिलेबस सीखना होगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पूरे सिलेबस की, आपको सिलेबस वाइज जाना होगा, सिलेबस वाइज स्टडी करनी होगी। यूँ नहीं कि आप कुछ भी पढ़ लोगे और जाके मुंह उठा के आप एग्ज़ाम दे दोगे। आज मेरी दीदी ने भी, माई सिस्टर ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द सीटेट एग्ज़ाम एंड शी गॉट 60% इन दिस एग्ज़ाम। एंड गाइज
हम SC में कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, लेकिन SC में आपको पता होना चाहिए कि 82 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होते हैं, 82.5 एंड 90 चाहिए होते हैं जनरल के लिए। लेकिन मेरी दीदी ने दोनों में क्वालिफाई कर दिया और मेरी दीदी ने एग्ज़ाम से 2 दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो यू कैन थिंक ऑफ इट कि मेरी दीदी का जो बेसिक था वो कितना क्लियर था, क्योंकि अगर आपका स्कूल परफॉर्मेंस अच्छी होगी शुरू से ही तो आप इसे फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही क्लियर कर दोगे। इतना जो इसका लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, यानी कि आसान से और बीच का मीडियम होता है। तो आप अगर आपने थोड़ी पढ़ाई की होगी बचपन में या अभी तक 12th तक, तो आप इसे फर्स्ट टाइम में क्लियर कर दोगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाए देन गाइज आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम हर साल होते हैं एंड अनलिमिटेड टाइम यू कैन अटेम्प्ट फॉर इट। सो यू कैन थिंक ऑफ इट एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इट एंड आप लेट गो नहीं कर सकते कुछ भी चीज़ आसानी से। सो गाइज दिस इज़ व्हाट इन दिस वीडियो एंड आई टोल्ड यू अबाउट इफ यू क्वालिफाई फॉर द CTET what to do. If you do not crack the CTET then what to do. I think your doubts should be clear now, and thanks for watching. See you in the next video. Till then, bye bye.